श्री राधे राधे। भक्तों, भक्ति जगत में एक से एक विलक्षण तपस्या करने वाली माताएं हुई हैं। भगवान के प्रेम के रंग में रंगी हुई इस प्रकार की माताएं हुई जो संसार के तमाम दुष्प्रभावों से मुक्त रही और भगवान की प्रीति की भाजन बन गई। ऐसी एक माता थी अधोरमणि। वह अधोरमणि माँ बंगाल में जन्म ली थी। यद्यप संसार की दृष्टि से कष्ट उनको भोगना पड़ा था, कुछ प्रारब्ध की बातें हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और भगवान कृष्ण की अद्भुत भक्ता हुई। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस जी का चरित्र सुना था, तो मैंने दक्षिणेश्वर की चर्चा की थी, जहाँ की रामकृष्ण परमहंस जी रहा करते थे। वहीं के पास की बात है, दक्षिणेश्वर के निकट वहाँ गंगा जी बहती हैं। तो वहीं पर गंगा जी के किनारे ही बसे कामार हाटी ग्राम में काशीनाथ भट्टाचार्य नाम के एक सदाचार निष्ठ गरीब ब्राह्मण के घर सन 1822 में अधोरमणि का जन्म हुआ था। कुछ बड़ी होने पर सर्व सुलक्षणा सरला देवबाला की तरह वो कन्या गृहस्थी के काम में हाथ बटाने लगी। माँ तकली से सूत काट कर जनेऊ बनाती हैं। अधोरमणि उसके पास बैठ करके इस कार्य में उसकी सहायता करती है और उसके 9वें वर्ष में प्रवेश करते ही काशीनाथ ने उस समय की प्रथा के अनुसार उसका विवाह कर दिया। काशीनाथ जो उनके पिताजी थे, उस जमाने के रिवाज थी, इसलिए उसको नहीं टाल सकते थे। बच्ची का विवाह 9 वर्ष की पूरी नहीं हुई थी, अभी 9वां वर्ष प्रारंभ हुआ था, बच्ची का विवाह कर दिया। पर परम पुरुष परमात्मा ने उसके लिए जो पथ निर्धारित कर रखा था, उसमें किसी अन्य पुरुष के बंधन में बंधकर जीवन यापन करते रहना संभव नहीं था। इसलिए दाम्पत्य जीवन किसे कहते हैं, ये जानने के पूर्व ही पित्रालय में रहते वो विधवा हो गई। अभी ससुराल उसने देखा ही नहीं था, गई नहीं थी, वो देखी नहीं थी कि पति कौन है, कैसा है। माता पिता के ही पास थी और वो विधवा हो चुकी, अर्थात उसके पति का निधन हो गया। उस समय उसकी अवस्था मात्र 12 वर्ष की थी। विवाह होने के बाद ससुराल नहीं गई, माता पिता के पास थी। विवाह तो 9वें वर्ष में हुआ और अब वो 12 वर्ष की थी जब उसके पति का शरीर नहीं रहा। वो संसार के उद्यान में ऐसे समझिए आपके जैसे अधखिली कली के समान थी। विपद भंजन श्री मधुसूदन ठाकुर जी ने उसे भाव बंधन से मुक्त करके उसके परिपूर्ण विकास का पथ प्रशस्त कर दिया। सहसा अधोरमणि का अंतर्निहित भाव जागृत हो गया। उसके मानस चक्षुओं के सम्मुख एक अपार्थिव राज्य का उज्जवल चित्र उद्घाटित हो गया। सांसारिक जीवन उससे निरर्थक प्रतीत होने लगा। भक्तों, 12 वर्ष की कन्या के अंदर यदि वैराग्य प्रकट हो जाए
तो बचपन में ही वो एक महात्मा का रूप धारण कर ली। बाहर से महात्मा का वेश नहीं था, अंदर से महात्मा का वेश हो गया उसका। सांसारिक जीवन उसे निरर्थक प्रतीत हो रहा था। मुक्त विहंग के समान उसका मन भगवत राज्य में विचरण करने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने ससुर कुल के गुरुदेव के निकट गोपाल मंत्र में दीक्षा पहले से ही ले ली थी। वह हर इष्ट चिंता में, भगवान के चिंतन में निमग्न रहने लगी। 30 वर्ष की उम्र तक पितृगृह में उसका साधन भजन चलता रहा, पर ज्यों-ज्यों वो इष्ट चिंतन में डूबती गई, उसे घर का कोलाहलपूर्ण वातावरण अब खलने लगा था। दैव योग से उससे मुक्ति पाने का उसे अवसर मिल गया। कलकत्ता के धनी जमींदार श्री गोविंद चंद्र दत्त ने कामारहाटी में एक मंदिर का निर्माण किया था। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी धर्मपत्नी सुरधुनी के तीर पर उस मंदिर में रहकर श्री राधा माधव के रमणीय श्री विग्रह की सेवा पूजा, ध्यान आदि में काल अतिबाहित कर रही थी। अधोरमणि के भ्राता नील माधव उस मंदिर में पुजारी थे। इसलिए जो दत्त गृहिणी थी और अधोरमणि के बीच प्रीति का घनिष्ठ संबंध बन गया। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, जल्दी ही प्रेम का संबंध हो गया। और दत्त गृहिणी ने अधोरमणि की भक्ति, निष्ठा और राधा माधव के प्रति उसका अपूर्व आकर्षण देख करके मंदिर के सुरम्य उद्यान में एक निर्जन कक्ष का निर्माण करके उसके रहने की व्यवस्था कर दी। और अधोरमणि इस सुवर्ण सुयोग को राधा माधव की कृपा से ही उपलब्ध हुआ जान करके वहां रहने लगी। उसने सोचा कि हमारे ठाकुर जी की कृपा है, जो मंदिर में इस प्रकार से रहने की व्यवस्था हो रही है, भजन के लिए एकांत स्थान मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है, वो प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी वो। और अधोरमणि के कक्ष के सामने कुछ ही दूर गंगा मैया का जल प्रवाह हो रहा है। बहुत सुंदर अपूर्व आकर्षण था माता गंगा के कलकल प्रवाहित जल में। मंथरगत से बहती जा रही है गंगा माँ, और उसके प्रति आत्मसमर्पण की साध हृदय में लेकर के वहां अधोरमणि रहने लगी। अधोरमणि जीवन धार भी सुरधुनी की तरह स्वच्छंद गति से प्रवाहित होने लगी, और नीलमणि के आकर्षण से उसके चरण प्रांत में सदा के लिए आत्मसमर्पण करने की साध लेकर के बस वो निश्चिंत होकर भजन में लग गई। महाराज वो रात्रि में 2 बजे शैया त्याग देती थी और शौच आदि से निवृत्त हो करके बैठ जाती जप और ध्यान में। जप ध्यान के पश्चात 8 बजे के लगभग मंदिर मार्जन, विग्रह पूजा और भोग राग की व्यवस्था आदि करने में जुट जाती। फिर सामान्य कुछ साग सब्जी के साथ भात पका करके गोपाल को निवेदन करती है, वही प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करती है। संध्या आरती के पश्चात फिर जप और ध्यान में बैठ जाती है और देर रात तक बैठी रहती है। जाप शेष होने पर थोड़ा दूध और नारियल के 1-2 लड्डू यही लेकर के फिर सो जाती है।
इस प्रकार निर्विच्छिन्न वात्सल्य भाव से इष्ट चिंतन करते हुए अधोरमणि को इस कुटिया में 30 वर्ष से भी अधिक बीत गए भक्तों। इस बीच अधोरमणि कामारहाटी से कुछ दूर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास भी जाया करती। रामकृष्ण उनसे बहुत स्नेह करते थे। वे उनके लिए कभी कुछ खाने को ले जाया करती। रामकृष्ण उनके हाथ का बनाया हुआ भोजन बहुत पसंद करते। वे जब भी जाती उनसे कहते, आज मेरे लिए क्या लाई हो, लाओ। बहुत प्रेम से अधोरमणि का लाया हुआ भोग परमहंस जी स्वीकार करते थे। सन 1884 वसंत ऋतु, ब्रह्म मुहूर्त में कलकंठ विहंगों की मधुर काकली, भ्रमरों का मधुर गुंजन, प्रस्फुटित कुसुमों का मधुर सौरभ एक मधुमय घटना के प्रतिफलन की सूचना दे रहे हैं। अधोरमणि अभी जप संख्या पूरी करके उठी हैं, सहसा उनके कक्ष में एक दिव्य प्रकाश छा गया और नीलमणि की सी कांति युक्त एक अद्भुत सुंदरता युक्त बालक उनकी गोद में आकर बैठ गया। क्या कृपा हुई भगवान की। बिल्कुल जैसे नीलमणि की कांति हो, ऐसा अद्भुत सुंदरता वाला बालक आकर के अधोरमणि की गोद में बैठ गया और उसके अधरों पर मृदु मधुर मुस्कान थी। नेत्रों से अमृत का प्रश्रवण हो रहा था। कपोलों पर सुचिक्कन केश लटक रहे थे। वो सुस्निग्ध मधुर दृष्टि से अधोरमणि की ओर देखता हुआ और सुकोमल बाहु युगल उनकी ग्रीवा में डाल उनसे लिपट गया। दोनों भुजाएं बहुत प्यार से गले में लिपटा करके, बहुत स्नेह। आहा, कैसा मधुर स्पर्श। मां का सर्वांग रोमांचित हो गया। अपार्थिव विद्युत की सी एक लहर उनके रोम रोम में व्याप्त हो गई। विस्मय पुलकित भाव से आत्महारा हो उन्होंने बालक को वक्षस्थल से लगा लिया। बार बार उसका मुख चूम करके प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त करते हुए कहा, गोपाल गोपाल। और गोपाल ने कहा, माँ माँ माँ, और प्रेम समाधि में दोनों डूब गए। भक्त और भगवान दोनों प्रेम विह्वल। अपूर्व था माँ और बेटे का चिरवांछित मिलन। भक्त और भगवान तो थे, लेकिन भक्त और भगवान से ज्यादा ये पदवी सही थी कि माँ और बेटे का मिलन हो रहा था। भक्त अपने भगवान को भगवान नहीं बेटा मान रही थी वो, और भगवान उसको अपनी माँ मान रहे थे। माँ ने न जाने किसके लिए, माँ आज तक भजन कर रही थी, उसको क्या पता था, लेकिन अब उसको स्वयं उपलब्ध हो गए प्रभु। इसके लिए उन्होंने कितना तप की थी, तपस्या बहुत किया था माता ने। दीर्घ काल से कितना जप तप, और महाराज रुदन भी तो बहुत किया था। भगवान के लिए रोई भी बहुत थी ये माता। गोपाल भी माँ से मिलने के लिए तभी से छटपटाया करता था जब माँ ने प्रथम बार उससे मिलने की सोची थी। आज दोनों की आकांक्षा की परिसमाप्ति पर दोनों के आनंद की सीमा नहीं। भक्तों,
आप ऐसा नहीं सोचिए कि अधोरमणि तो गोपाल के लिए छटपटाना स्वाभाविक था, पर गोपाल को ऐसी क्या पड़ी थी जो अधोरमणि से मिलने के लिए छटपटाए। नहीं नहीं, गोपाल तो स्वयं आनंद स्वरूप है ना। फिर उससे अधोरमणि से मिल करके कौन से आनंद का उपभोग करना था, आप ऐसा सोच सकते हैं जो उसके स्वरूपानंद से बढ़ चढ़ कर हो। ये बात एक रहस्य की है भक्तों। भगवान तो आनंद स्वरूप आनंद घन है, लेकिन वो भी भक्त से मिलकर जो आनंद पाते हैं वो अद्भुत होता है। आसानी से समझ में नहीं आ सकता है, पर ये सत्य है कि आनंद स्वरूप भगवान को भक्त के सानिध्य में आकर और उसकी प्रेम सेवा अंगीकार करके जो सुख मिलता है वो सचमुच उनके स्वरूपानंद से श्रेष्ठ होता है। इसीलिए तो वे सदा से भक्त के अधीन है और भक्तों से मिलने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनका योगक्षेम स्वयं वहन करने के लिए उत्कंठित और लालायित रहते हैं। गोपाल न जाने कब का भूखा था। उसने अपना कोमल हस्त माँ की ठोड़ी पर रखकर कहा, माँ माखन दे। छोटे से प्यारे से गोपाल गोद में बैठे हैं और बहुत कितनी मिठास होगी उनकी आवाज में। बहुत प्यार से बोले, माँ मुझे माखन दे। और महाराज उस गरीबिन के पास माखन कहाँ था जो देती। उसने छींके में से 2 नारियल के लड्डू निकाले और आंखों में आंसू भरकर कहा, ये लड्डू ले बेटा। गोपाल ने लड्डू खा लिए। उसे लड्डू न जाने कितने अच्छे लगे। उसे तृप्त देखकर माँ की आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। गोपाल छाया की तरह माँ के साथ हर समय रहने लगा। माँ भोजन बनाने के लिए आम के बगीचे में शुष्क काष्ठ की टहनियां बीनने जाती, तो वो उनका आंचल पकड़ करके झूमता झामता उनके साथ चलता। उसके नूपुरों की मधुर ध्वनि उस ब्राह्मणी के कर्ण कुहरों में मधु वर्षण करती थी। वो बगीचे में चारों ओर नाच कूद करके मधुर भंगिमा से काष्ठ बीन बीन करके कुटिया में ले जाता। अधोरमणि जो थी वो लकड़ियां बीन करके इकट्ठा करती या तोड़ करके इकट्ठा करती, और महाराज उसका गोपाल रुनझुन कर ध्वनि करता अपने नूपुरों की, और काष्ठ बिन बिन करके जो माँ इकट्ठा करती उसको नाच कूद करके उठा उठा करके कुटिया में ले जाता। बार बार दौड़ करके ले जाता, दौड़ दौड़ करके लकड़ी ले जाता और फिर माँ के पास आकर लिपट जाता, फिर लकड़ी उठा करके ले जाता, कुटिया में रखता। उसके कोमल पदयुगल में कांटे कंकड़ न चुभ जाएं, ये चिंता माँ को रहती थी। और उसे प्यार से वो मना करती, अरे तू लकड़ी मत ऐसे उठा, तेरे लग जाएगा और तेरे पैर में लग जाएगा, तेरे हाथ में लग जाएगी। वो बार बार मना करती, तो वो उनकी नहीं सुनता इस बात में। माता बहुत प्रेम से जब वो कुछ डांटने लगती, अरे बेटा, अरे तू रहने दे, रहने दे, अरे तू मत छू, मैं उठा लूंगी, मैं ढो लूंगी। तो जब थोड़ा प्रेम से थोड़ा डांट देती तो उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते। तब वो अपने अंचल से, माता तुरंत अपने आंचल से उसके आंसू पोंछ लेती और गोद में भर भर के बार बार चुंबन करती। और जब भोजन बनाती माता, तो उस समय गोपाल चुपचाप बैठा देखा करता सामने बैठ के। कभी कभी माँ की पीठ पर चढ़ जाता, दोनों हाथों से उसे जकड़ लेता, कभी स्वयं
भोजन पकाने का आग्रह करता कि मैं बनाऊंगा। उसके मना करने पर रूठ जाता थोड़ी देर के लिए, और वो जब पूर्वाभ्यास में जप करने बैठती तो उनका चुपचाप बैठ जाना उसे अच्छा न सुहाता। वो उनकी माला खींचकर भाग जाता। रात्रि में भी उन्हें चैन नहीं लेने देता। उनके साथ तखत पर उनकी बांह का तकिया लगाकर सोता। माँ की बांह फैलाता और बांह पर अपना सिर रख करके लेट जाता। माँ की बांह को तकिया बना लेता और लेटता बगल में बिल्कुल। जब मर्जी होती तब उठ बैठता और खाने को मांगता। इस तरह से भगवान बाल कृष्ण अधोरमणि को अपनी माँ बना करके लीला करने लगे। भक्तों, आगे मैं और इनकी लीला सुनाऊंगा। इस माता के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।